दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने बताया था कि आप देखेंगे कि 11 तारीख को ही शायद जनवरी में मैंने वीडियो बनाया था जिसमें कि अभिनय सर के बारे में मैंने बताया था कि वो एक कैंपेन लीड कर रहे हैं और कोर्ट में केस फाइल किए हैं। आपके जो सीजीएल के जो पेपर हुए थे उसमें कुछ चीज़ें दिक्कत हुई, यानी कि रिज़ल्ट में कुछ दिक्कत हुई और जिसको लेके बहुत हंगामा किया। हालाँकि बहुत सारे टीचर, यानी कि अभिनय सर एक तरफ और बाकी सब टीचर एक तरफ। यानी कि अभिनय सर बोल रहे थे कि ये स्कैम हुआ है, लेकिन जितने भी और भी जो टीचर हैं वो कह रहे हैं कि स्कैम नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए चूँकि अगर अभिनय सर को साथ दे देते वो लोग तो उनका कोर्स का जो है आप कह सकते हैं कि कम बिकता। इस वजह से वहाँ टीचर्स में इस तरीके का माहौल रहता है। यानी कि कोई आपके बारे में नहीं सोच रहा है, वो सोच रहा है कि इस बच्चे का लीडर कौन बनेगा। यानी कि अगर अभिनय शर्मा ने कोई कैंपेन लॉन्च किया है या किसी चीज़ के लिए आगे आए हैं तो सब टीचर उसके पैर खींचेंगे, ठीक है? और उसी तरीके से रेलवे में हो रहा है। मैं अभिनय शर्मा का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उसी के रेफरेंस लेके हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। टेक्नीशियन 3 में भी स्कैम हुआ है और हम चीज़ों को थोड़ा-सा उजागर करेंगे तो हो सकता है कि बड़े टीचर इसको फॉलो करें। हालाँकि कोई नहीं करेगा, चूँकि आपने देखा होगा कि एसएससी में भी कोई अगर लीड करता है तो सब उस टीचर के पैर खींचते हैं। यहाँ पे देखिएगा एक डिसीजन आया है कोर्ट का जिसमें कि फाइनली जो है वो अभिनय शर्मा को जीत दे दी गई है। यानी कि बच्चे को मतलब कि एडिशनल कितने बच्चे हैं, 609 बच्चे को इन किया गया है। क्या है मामला, तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट बुक का आज ऑफ़र का आखिरी दिन है। यानी कि 18 जनवरी, 17 और 18 को ये ऑफ़र मिल रहा है पास प्रो मैक्स, जिसमें कि आपको 849 रुपया दाम था, उसको घटा के 747 कर दिया गया है। ER मनीष कूपन कोड ज़रूर यूज़ कीजिएगा जिससे कि 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें एडिशनल जो फीचर्स जोड़े गए हैं, पहले के पास में पहले होते थे कि सिर्फ आप जो है वो मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप मॉक टेस्ट तो अनलिमिटेड लगा ही सकते हैं। उसके साथ स्टडी नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए अनलिमिटेड बार। उसके बाद यहाँ पे AI के द्वारा आपके जितने भी क्वेश्चन के डाउट हैं वो सभी यहाँ पे समाधान हो जाएंगे। यानी कि समाधान AI भी इसमें लॉन्च किया गया है। तो यानी कि कंप्लीट पैकेज है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जल्दी जाके इस ऑफर को ग्रैब कर लीजिए, आज ही आखिरी डेट है। तो मैं बात कर रहा था कि स्कैम हुआ है कि नहीं हुआ है। सबसे पहले एसएससी का मुद्दा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा जो है वो एक यहाँ पे लेटर जारी किया गया है और 17 के डेट में ही ये जारी किया गया है, कल के डेट में, जिसमें कि बताया गया है कि 609 बच्चों को एक्स्ट्रा लिया गया है यहाँ पे आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। यानी कि टियर 1 में और भी बच्चों को सिलेक्शन दिया गया है। क्यों दिया गया है, यहाँ पे देखिएगा 3rd पैराग्राफ में, चूँकि ये कोर्ट का केस का ऑर्डर जो है वो इसके अकॉर्डिंग जो बच्चे हैं उनको एडिशनल यहाँ पे लिया गया है। यानी कि फाइनली जो स्कैम की बात चल रही थी एसएससी में वो प्रूव हो गई कि स्कैम हुआ था और कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इन सब बच्चों का आप जो है वो इन कीजिए, यानी कि नेक्स्ट ईयर के लिए आप क्वालिफाई कीजिए। और उस ऑर्डर के बाद ही बच्चे का यहाँ पे भविष्य बना है। यानी कि इसमें से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि CBT 2 क्वालिफाई करेंगे या और भी जो एग्ज़ाम है उसके बाद भी जो 3rd ईयर का एग्ज़ाम है वो भी क्वालिफाई करेंगे। तो ये मैं इसलिए कर रहा हूँ चूँकि एसएससी के जो टीचर हैं वो जागरूक हैं कि कहाँ पे क्या स्कैम हो सकता है और क्या हो सकता है, चूँकि उनको अवेयर है, तो वो इस चीज़ को लीड कर रहे थे। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 में तो बच्चे 95 ला रहे हैं, 95 ला रहे हैं, 97 ला रहे हैं, 98 ला रहे हैं। और कौन से एग्ज़ाम में, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ला रहे हैं। और अगर टेक्नीशियन ग्रेड 1 की हम बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 में बच्चे का 62 नहीं आ रहा है, 60 नहीं आ रहा है। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आपका जो है वो 95 सबका आ रहा है या 90 प्लस ही लगभग सबका जितने भी सिलेक्शन लेने वाले हैं सबका आ रहा है। तो हम बात कर रहे हैं कि क्या एक ही बोर्ड का 2 एग्ज़ाम, टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3, इतना डिफरेंस हो सकता है कट ऑफ में क्या? ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे भी मुझे स्कैम की जो है वो गुंजाइश नज़र आ रही है। जैसा कि ब्लूटूथ का इस्तेमाल हुआ, हाँ मैं मानता हूँ कि पेपर ईजी आए थे, तो पेपर इतना नहीं ईजी आ गए कि और भी जो एएलपी का एग्ज़ाम है वहाँ पे 90 प्लस नहीं आ रहे हैं। आपके जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 के जो एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ पे 90 प्लस नहीं आ रहे हैं। तो एसआई के जो एग्ज़ाम है वहाँ पे उतने नहीं आ रहे हैं। तो क्या सिर्फ टेक्नीशियन ग्रेड 3 में ही बच्चे सब इतना टैलेंटेड हो गए या इतना सबसे कम ग्रेड का क्वेश्चन पूछ दिया, यानी कि लो लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया? रेलवे इतना ड्रास्टिकली अपने एग्ज़ाम में डिफरेंस रखता है क्या कि एक एग्ज़ाम में इतना लो क्वेश्चन पूछ दो और बाकी एग्ज़ाम में इतना हाई टाइप का क्वेश्चन पूछ दो, या जिसमें कि बच्चे बना ही नहीं पाएँ? तो कहने का मतलब ये है कि मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि इसमें स्कैम हुआ है। अभी आपको नहीं उजागर होगा चूँकि अभी कट ऑफ नहीं आया है, लेकिन जैसे ही कट ऑफ आ जाएगा
तो आपको पता चल जाएगा। तो कम से कम इतना ज़रूर बताइएगा, जिस भी टीचर से आप पढ़ते हैं या जिस भी टीचर्स को आप फॉलो करते हैं, उनको बताइएगा कि जिस तरीके से एसएससी में स्कैम का उजागर हुआ। देखिए, अगर हम चीज़ों को नहीं उजागर करेंगे तो कौन करेगा? चूँकि आप लोग इंडिविजुअल हैं, अकेले तो जा नहीं सकते हैं, तो इकट्ठा तो हम ही लोग आपको कर सकते हैं कि चलो इस तरीके से अवेयरनेस फैलाएँ। जिस तरीके से अभिनय शर्मा सर ने अवेयरनेस फैलाया, उसके बाद कोर्ट केस किया, आपके लिए टीचर्स खड़े होंगे। जब आप इकट्ठा होकर उनको बताएँगे कि हाँ सर, हमारे साथ स्कैम हुआ है। हालाँकि अभी कहना जल्दबाजी होगा कि स्कैम हुआ, लेकिन जिस तरीके से अभी डेटा आए हैं आंसर की के बाद बहुत सारे बच्चे का 90+ आ रहा है, तो उसके बाद तो यही लगता है। हालाँकि जब कट ऑफ जारी हो जाएगा तो हो सकता है कि सुधार हो जाए इसमें, कि कट ऑफ से पहले रेलवे बोर्ड तक ये जो है वो वीडियो चली जाए, तो उसके बाद वो चीज़ों को समझे कि क्या इसमें इतना नंबर लाया जा सकता है, तो क्या हो सकता है। तो वो तो बाद की बात है, लेकिन कट ऑफ जैसे ही आ जाएगा वो क्लियर हो जाएगा कि स्कैम हुआ है कि नहीं। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।